नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पटना के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए नामांकन और आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। ये तो लग रहा नामांकन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि विजय का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। ये लग रहा नामांकन सभा नहीं है, विजय सभा है। क्योंकि एक सीट जो है पटना साहब, यहाँ रविशंकर जी का विजय टॉप है। बस नंबर बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, सारी चीजों को इन्होंने। खबर बिहार के सासाराम से है, जहां काराकाट के एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वतंत्रता सेनानी निशान सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वो समाहरणालय पहुंचे, जहां डीएम के समक्ष अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन्हें जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। है और उसके बाद जितने महापुरुष हैं जिनका स्टेशन लगा हुआ है उनका किया है, सभी का है हमने, और इतना उत्साह लोगों का दिख रहा है। अभी नामांकन करेंगे और फिर सभा होगी। उस सभा में भी जो खबर है चारों तरफ से हर जगह से लोग आ रहे हैं और भारी समर्थन लोग। नामांकन में कौन कौन आ रहे हैं सर? नामांकन में कौन कौन आ रहा है? जो भी एनडीए गठबंधन के अलग अलग दल के नेता हैं, लगभग सभी लोग आ रहे हैं। चलिए वहाँ देखिए कौन कौन आते हैं। पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार सांसद रामकृपाल यादव ने पटना में नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने मनेर सुरमवा स्थित संत गगन बाबा की धुनी पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास के कारण जनता ने मुझ पर पहले भी विश्वास किया है, इसीलिए आज तक मैं जनता के बीच में हूं। आपके साथ हाथ जोड़ करके पुनः आशीर्वाद के लिए आया है कि फिर एक मौका दीजिए कि आपकी सेवक बनके काम जैसे मैं किया हूं आगे भी करता रहूं और आपका झंडा बुलंद करते रहने का काम करूं। आपके विकास राष्ट्रीय जनता दल प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल प्रधान जब तक सरकार नहीं रहेगी, आपका प्रतिनिधि रहेगा। बिहार के रोहतास में काराकाट लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर गठबंधन की तरफ से एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने राजाराम सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुना था 75 साल के बुजुर्ग ध्यान की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, पर मोदी जी ना तो काम की बात करते हैं और ना ही ध्यान की बात करते हैं। हम लोगों का लड़ाई जो है असल में दुश्मन बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां नहीं बोल पाते हैं, गरीबी का गा नहीं बोल पाते हैं, बेरोजगारी का बा नहीं बोल पाते हैं। 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों
आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। धनबाद लोकसभा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह धनबाद के अधिवक्ताओं के बीच पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही उनकी समस्या से भी अवगत हुई। अनुपमा सिंह अपने जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिखी, चेहरे पर मुस्कान और दोनों हाथ जोड़कर सभी अधिवक्ताओं से एक एक कर मिली और अपने पक्ष में मतदान की अपील भी की। आप देख रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, अपनी शिकायतें भी नहीं बता रहे हैं। उनकी आंखों में मुझे आशा की किरण दिख रही है कि हाँ शायद ये हमारे बीच काम करने के लिए आए हैं, हमारी सेवा करने के लिए। आप घूम रहे हैं इलाके में, क्या लग रहा है आपको जो पहले के जो सांसद वगैरह हैं उनसे कुछ नाराजगी दिख रही है या तो पब्लिक अभी भी वो भी नेताओं की तरह चुप्पी साध ली है? नहीं, मैंने बोला ना आपको कि अभी कोई मुझसे नाराजगी नहीं दिखा रहा है, कोई मुझे शिकायत नहीं बता रहा है। बिहार के जहानाबाद जिले से बसपा प्रत्याशी अरुण कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अरुण कुमार ने कहा कि जहानाबाद जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ उन्होंने विरोधी प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनमें से एक ने संसद में महिला बिल फाड़ने का काम किया और दूसरे का नाम एम्बुलेंस घोटाले में शामिल है। का संवाहक रहा है और पिछले कुछ वर्षों में जहानाबाद भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के प्रतीक के रूप में रहा और जनप्रतिनिधियों की घिघी बंधी रही या जनप्रतिनिधि उसके हिस्सेदार हुए। तो आज एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। जनता ने धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमारे साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। यह उनके जज्बे को मैं देख करके कह सकता हूं कि परिवर्तन का एक शंखनाद हमारी जीत के साथ बिहार से होगा। कैमूर जिला के भभुआ नगर परिषद के 20 वार्ड पार्षदों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पार्षदों का आरोप है कि खैरात की वसूली में लाखों रुपए की लूट नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति और उप सभापति प्रतिनिधि द्वारा किया गया है, जिस पर जानकारी देते हुए भभुआ वार्ड 17 के वार्ड पार्षद मनीन्द्र गोंड ने बताया कि नगर परिषद में खैरात के वसूली के पैसा का लूट किए जाने को लेकर पार्षदों ने आवेदन देकर जांच कराने की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग मिलीभगत कर खुलेआम नगर परिषद के खैरात के पैसे की लूट रहे हैं। इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को देने के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यह है कि जहां नगर परिषद भभुआ में हम 20 पार्षदों को नजरअंदाज करके मनमानी किया जा रहा है कार्यपालक पदाधिकारी सभापति महोदय के द्वारा। ठीक है, हम लोग लाइट के संबंध में सारे पार्षद आवेदन दिए हैं। आज 4-4, 5-5 महीना से हर वार्ड में 50-50 लाइट खराब बंद पड़ा हुआ है। आज तक कोई संज्ञान उस पर नहीं लिया गया है, जबकि उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एक दिन लाइट अगर बंद रहता है तो 25 रुपया कटौती किया जाएगा। जबकि इसके पहले दिनेश दयाल लाल कार्यपालक पदाधिकारी 44 से 45 लाख रुपया बिना कटौती का भुगतान कर दिए, बिना पार्षदों के अनुमति लिए न सलाह लिए। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी पलटू राम हैं। ये तो बिहार का पूरा बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उतने ही बड़े पलटीमार बीजेपी वाले भी हैं। बिहार में कुछ महीने पहले अमित शाह रैलियां में एक रैली लोगों को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहा था कि बिहार का एक एक आदमी कान खोलकर सुन ले। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अब बिहार में 40 सांसदों के लालच में बीजेपी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटीमार हैं। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर
लौरिया में हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं, चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जमशेदपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बता दें कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इसकी सूचना मिलते ही जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के साथ कई नेता और कार्यकर्ता सोनारी एयरपोर्ट पर पहुंचे। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के वालीदाद में दहेज के लिए विवाहित की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मृतका के पति ने पत्नी को जहर पिलाकर हत्या कर जला दिया। सूचना के उपरांत पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खबर बेतिया जिले के नरकटियागंज की है। नगर के कचहरी रोड में पैसों को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान तलवारबाजी में 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर है। घायलों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? रुपेश कुमार। कैसे क्या हुआ है? झगड़ा झंझट का मामला है। हम तो घर पे थे नहीं, मेरी पत्नी थी और मेरी छोटी बहू थी, ठीक है ना, मेरे भाई की पत्नी। और ये लोग सुनने में आया कि ये लोग घर में 50 की तादाद में घुस गए थे। कौन से लोग थे? अचय थे, अचय का भाई गोविंदा था और 2 भाई उसके थे, और अन्य लोग थे 40-50 आदमी थे। भागलपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन सड़क हादसे में किसी न किसी की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं ताजा मामला पुलिस जिला नवगछिया का है, जहां कटिहार की तरफ से आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे शव को निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। नवगछिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार कार और मिनी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार तीनों व्यक्ति अपने होटल से घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी सनोज यादव, कैप्टन यादव और खगड़िया जिला प्रवासी प्रभाकर यादव के रूप में हुई है। ये तो सर 3:30 बजे सर यहाँ आवाज की सुना पे हम यहाँ को थाना वाले को फोन किए सर। थाना वाले मौजूद थे। क्या हुआ है? तो हम तो होटल लीजिए से थोड़ा दूर में सर। हम तो होटल चलाते हो क्या? जी सर। क्या नाम होटल का? प्रिया ढाबा। तो कैसे क्या घटना हुआ, किसे पता चला? तो पता आवाज से हमको पता चला था, धमक के आवाज से। प्रमोद जी कैसे क्या हुआ, कुछ पता चला आपको कैसे? हाँ, हमको पता चला कि होटल से घर जा रहा था मेरा भाई, और जो है कुछ सूचना मिला कि एक्सीडेंट हुआ। आके हम देखे तो हमारा भाई। कितने मतलब ये लोग तो मतलब घर ही आ रहे थे अस्पताल? हाँ, घर होटल से घर आ रहा था। तीनों के तीनों खत्म है? हाँ, तीनों प्लॉट डेथ हो गया। तीनों की भवानीपुर के ही रहने वाले हैं क्या? ये वो है खगड़िया का, वो भी होटल में रहता था।
पटना जिला के मनेर प्रखंड के सिंघाड़ा पंचायत के बाजितपुर मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में एक लड़की की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अचानक अनियंत्रित होकर बाइक 12-13 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें बाइक चला रहे लड़की व्यवसायी के सिर में चोट लग गई, जिस कारण लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार 2 मजदूर जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर भेज दिया है। सर गाड़ी पर लाद के 3 आदमी के चाका गिर गया। के कौन कहाँ के? बाजीपुर के वो था लखनौट, एगो बाग के था भुवरनौट। इनका कहाँ का? उनका बियापुर घर है। किनकी मौत हो गई है? राजेंद्र सिंह का। राजेंद्र साहब। जोगबनी से लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने बताया कि भारत नेपाल बॉर्डर के जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जोगबनी थाना ने एक युवक को पकड़ा। पकड़े गए युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है, जो साल 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में जी ग्रुप के एक होटल में 1 करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में भी शामिल रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जोगबनी थाना द्वारा एक युवक को पकड़ा गया। उस युवक से पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम जयप्रकाश बताया, जो कृष्ण कुमार के नाम से फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए पर पहचान छुपाकर रह रहा था। पकड़ा गया युवक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है, जो 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में जी ग्रुप के होटल में 1 करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के द्वारा की। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहचान छिपाकर नेपाल में रहता था। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का कुख्यात शार्प शूटर है। बाल सुधार गृह से भाग चुका है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं को कंडक्ट करेगी, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहा। कि ये लोग 40 साल तक लूटेंगे, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा जी। लेकिन अभी जब ये हम तो बोल रहे थे कि लूट रहे हैं, लेकिन अब लूटने का प्रूफ हमारे पास नहीं था। अब लूटने का प्रूफ आ गया कि एवरेज यदि 30 करोड़ भी ले लें इनकी संपत्ति और इनकी कमाई, तो कम से कम 139 लोगों में, नहीं सारे लोग उतने बेईमान नहीं है, लेकिन 50% तो जरूर उन लोगों ने कमाया होगा। तो क्षेत्रीय 18, 180 करोड़ का तो प्रॉपर्टी इनके पास होगा, जो कैश में होगा या मालिए जो कंक्रीट ये होगा उनके पास। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में परशुराम जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह में जोर शोर के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। वहीं इस दौरान आकर्षक झांकी भी निकाली गई। परशुराम जयंती के अवसर पर शहर में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खबर बाढ़ से है, जहां परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तस्वीरें बाढ़ से हैं, जहां परशुराम जयंती को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से जयंती मनाई।
इस अवसर पर शहर में कलश यात्रा भी निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना बिहार इकाई की तरफ से गया में परशुराम जयंती समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे लेकर गया में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जयकांत कुमार वत्स समेत अन्य लोग मौजूद होंगे। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जयकांत कुमार वत्स ने बताया कि श्री परशुराम मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा रामासागर तालाब, विष्णुपद, मंगला गौरी, कालीबाड़ी स्थान होते हुए गुजरेगी। गया में परशुराम जयंती को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। लोगों ने भारी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की है। तो वहीं गया में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी शिरकत करेंगे। परशुराम जयंती को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में गया में भी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री भी शामिल होंगे। तस्वीरें गया से हैं, जहां परशुराम जयंती को लेकर लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। परशुराम भगवान का जयंती है। इनके उत्सव में, पूर्व जयंती में हर एक साल होते रहता है और इनके कार्यक्रम में कल जो है शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। शाम के 5 बजे सभी भक्तजन आएंगे और उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग आइए और जो मेन प्रोग्राम होगा उसमें भी भाग लीजिए। विशिष्ट अतिथि और भी कई लोग आ रहे हैं जो कई अच्छे विचार देंगे और कल हर जाति से लोग आएंगे और हमारा ये भी जो यहाँ जाति पाति का जो भेदभाव है हमारे यहाँ बिहार और पूरे भारतवर्ष में, तो इसको भी हम लोग खत्म करने के लिए नूतन नगर मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है, जिसकी पूर्व संध्या पर अखंड संकीर्तन जो 24 घंटों तक के चलेगा। सुधीर कुमार के निर्देशन में हम लोगों ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है और प्रतिवर्ष ये परशुराम जयंती का कार्यक्रम हुआ करता है। इस वर्ष भी काफी हर्षोल्लास के साथ काफी सेक्टर 4 स्थित महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा के पास महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। देर रात तक चले जयंती समारोह में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्पित कर उन्हें नमन किया। बोकारो में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बोकारो में महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती बनाई। जिस महाराणा प्रताप जी की हम बात करते हैं और उनकी गाथा को हम याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस महाराणा प्रताप जी के सेनापति एक मुसलमान थे। हम भूल जाते हैं कि उस महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बड़ा करने वाला जो परिवार था वो एक आदिवासी था। और जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हम जाति धर्म में अपने आप को बांटकर महाराणा प्रताप की सोच को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।